हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम अनवेरियस स्टडी 1 देख रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 अनवेरियस स्टडी 1। लास्ट में हमने हार्मोनिक मीन, वेटेज एवरेज मीन कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमारे यहाँ पे पेज नंबर आप देख सकते हो 61 पे पोजिशनल एवरेज, जिसमें आपको मीडियन यानी कि मध्यस्थ हमको ढूंढना है, यानी कि मिडल वैल्यू हमें यहाँ पे ढूंढनी है, या तो मिडल ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, कि कुछ पहले डेफिनेशन है और इंट्रोडक्शन है मीडियन का। उसके बाद उस मीडियन का एक फॉर्मूला है, m इक्वल टू n+1 डिवाइड में 2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सॉरी ऑब्जर्वेशन n+1 डिवाइड में 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी वैल्यूज है उनमें +1 कीजिए डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। पर उसके लिए भी रूल है, अगर आपको क्लास दिए गए तो अलग वो फॉर्मूला आएगा, अगर क्लास नहीं दिए गए हैं तो अभी अलग फॉर्मूला आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो क्लास नहीं दिया गया होगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर क्लास दिया गया होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने को हो सकता है। ठीक है, अगर क्लास नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आप उसको अरेंज कीजिए, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जाइए, यानी कि असेंडिंग नंबर्स में, असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज करिए। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है। ग्रुप डेटा के लिए भी वही है और अनग्रुप डेटा के लिए पूरा फॉर्मूला अलग है, m इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, m इक्वल टू n+n डिवाइड में 2 CF इंटू C डिवाइडेड बाई F। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, L यानी कि लोअर वैल्यू, n/2। सबसे पहले हमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूला ना के हमें m की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि मिडल वैल्यू निकाल लेनी है। मिडल वैल्यू जानने के बाद जो मिडल वैल्यू जो भी ऑब्जर्वेशन में आती होगी, जो भी x में आती होगी, उसके लोअर वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, n/2 करेंगे वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, फिर CF की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। CF क्या है वो आगे हम सब में देखेंगे। फिर F भी यहाँ पे और C भी यहाँ पे। अगर हमने C यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे हम मीन में कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी अगर C यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में C आएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। फिर एक मोड है, मोड हम वीडियो के अंत में सम देखेंगे, या तो टाइम रहेगा तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 29। सबसे पहले क्लास वाला और एक अनक्लास वाला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर एक एक या तो दो दो सम करके हम ये भी मीडियन को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सम नंबर 29 आपको पेज में बुक में पेज नंबर 62 पे आपको देखने को मिल जाएगा। 62 जहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 29 9% दिए गए हैं, यानी कि n इक्वल टू 9। तो अभी एक बार आपको गिन लेने पड़ेंगे, अगर क्वेश्चन आया तो। गिनने में कोई नहीं है, 1-2 सेकेंड जाती है ज़्यादा में ज़्यादा। 42 52 48 60 50 68 51 55 62 58। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है, यानी कि असेंडिंग फॉर्म में हमें लिखना होगा इसको, यानी कि 48 के बाद 50, फिर 51, फिर 52, 55, 58, 60, 68। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, कोई कोई छूट रहा है। 48 50 51 52 55 58 60 62 68 है, 62 68 9। ठीक है, एक के नीचे एक लिखोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कोई छूट रही है वैल्यू कि नहीं छूट रही है। ठीक है, ऐसे ही होगा। फिर मीडियन का फॉर्मूला जो भी है वो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। अब जो भी आता है 9+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा ऑब्जर्वेशन लिखना। 10 डिवाइड में 2 ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है हमारा, जो हमें
असेंडिंग फॉर्म में जो भी, असेंडिंग ऑर्डर में हमने जो भी वैल्यूज लिखी उसमें फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 फिफ्थ 55, यानी कि 55 हमारा मीडियन हुआ, मिडल वैल्यू हुई, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बॉक्स में बात करें तो बॉक्स के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ अ मिस्टेक कमिटेड बाय 335 कैंडिडेट इज अ टाइपिकल एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सम हार्ड है पर इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करके देख लेते हैं। नहीं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, तो ये सम इजी ही रहने वाला है, कोई भी हार्ड नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 31, पेज नंबर 63 होगा ना, 63, आई एम राइट। सबसे पहले हम बता देते हैं कि नंबर्स ऑफ मिस्टेक को हम x बोलेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट को इक्वल टू f, यानी कि x हम यहाँ पे बता देंगे 0 1 2 8 तक कंटिन्यू है 8। f हमें यहाँ पे बताएंगे 32 82 107 40 31 50 12 9 4। अब यहाँ पे वो लॉन्ग वाला जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्मूला है वही यहाँ पे यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है n+1 डिवाइड में 2 ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला हमारा यूज़ होने वाला है। पर क्या है, अब हम ऐसे गिनेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 35, n इक्वल टू 335। ठीक है, एक बार टोटल मार के भी देख लेते हैं। 35 प्लस 82 प्लस 107 प्लस 40 प्लस 31 15 प्लस 12 9 प्लस 4 335 आ गया। तो अभी हमें यहाँ पे ऊपर बताया गया है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ अ मिस्टेक कमिटेड बाय 335 कैंडिडेट्स इन द टाइपिकल एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे हम करेंगे तो अभी हमें मिडल वैल्यू तो हमें मिल जाएगी। ठीक है, पर वो मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे CF की भी इम्पोर्टेंट आएगी। अब CF कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए ये 35 एज वेल एज फिर 35 प्लस 82 जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा, यानी कि 7 8 9 10 117 प्लस 82। ठीक है, ऐसे प्लस होता जाएगा तो 2 2 107 प्लस 117। एक मिनट वापस से दिखा देता हूँ। CF इक्वल टू 35 प्लस 82 यानी कि 117। ओके, वन वन सेवन प्लस 107 224 224 प्लस 40 264 264 264 प्लस 31 295 295 प्लस 15 310 310 प्लस 12 322 322 प्लस 9 331 331 प्लस 4 335। ठीक है, 335 आ चुका है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे 335 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 336 भाग्या 2 आएगा हमारा 118 ऑब्जर्वेशन, बरोबर 168 ऑब्जर्वेशन। ओके, ये आया हमारा 68 ऑब्जर्वेशन। अब हमें CF में चला जाना है। CF में जाने के बाद हमें देखना है कि 168 कहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 117 और 224 के बीच में हमारा आ रहा है 168।
तो 117 के ऊपर यानी कि जो उससे बड़ी वैल्यू है वही वैल्यू यानी कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो बड़ी वैल्यू है, एक बड़ी होगी और एक छोटी वैल्यू होगी। अगर वही के वही मिल गई तो वही हमारे लिए मिडल वैल्यू, यानी कि अगर समझो यहाँ पे 168 होता तो हम 2 को एज अ मिडल वैल्यू हम m इक्वल टू 2 बता देते, परंतु उससे बड़ी वैल्यू है तो हम इसको ही m इक्वल टू 2 बताएंगे, यानी कि मीडियन इक्वल टू 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और इन केस हमें नीचे बताना पड़े, अगर शॉर्ट में आया ये सम हमको एग्ज़ाम में, तो हम ऐसे बता सकते हैं फ्रॉम द कॉलम इंफॉर्मेशन, बुक में बताई गई है वैसे ही लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर द कॉलम इंफॉर्मेशन ऑफ CF is that the observation from 1182 to 224, okay, 1182 to 224 is 2, hence के मतलब फाइनल या तो फिर और द वैल्यू ऑफ 168 ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो 2, यानी कि m इक्वल टू 2। आप मिस्टेक भी लिख सकते हो या तो m इक्वल टू 2 लिखने के बाद सम अप भी कर सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी आपको 7 ही देखने को मिल सकते हैं। सबके सॉल्यूशन हमारे पास पड़े हैं, पर मैं इनमें से अभी ऑनलाइन लेक्चर में यानी कि यूट्यूब पे मैं आपको 7 में से कोई भी 2 ही कराने वाला हूँ, फिर आगे हम मोड देखते हैं। ठीक है, 12 मिनट एक्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप खुद भी प्रैक्टिस में जो भी बाकी रहते हैं वो ट्राई करना। अगर नहीं ट्राई हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज या तो फिर कमेंट मार सकते हो, आपको हम एज अ सेपरेट वीडियो हम बना के यूट्यूब चैनल पे रख सकते हैं, या तो फिर आप हमें कांटेक्ट कीजिए, या तो टेलीग्राम पे या तो व्हाट्सएप पे, हम वहाँ पे आपको सिखा देंगे, आपको जैसे ठीक लगे वैसे। 2, 5, 11, 1, 6, 9, 13, 1 एंड 15, तो 1, 1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1, 1 गए, फिर आई वैल्यू 2, 2 भी गई, फिर आई 5, 6, 9, फिर आई 5, 6, 9, 11, 13, 15। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हो गए, असेंडिंग फॉर्म में हो चुकी है, n इक्वल टू 9। अब क्या था फॉर्मूला हमारा, m इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड में 2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 9 प्लस 1 डिवाइड में 2 ऑब्जर्वेशन, 10 डिवाइड में 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन, यानी कि m इक्वल टू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी कि 6। ठीक है, आपको आंसर में भी 6 देखने को मिल जाएगा। अब एक हम क्लास वाला करते हैं जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सम नंबर 7 ले लेते हैं। अगर आपको कोई भी एक्सप्लेन कर ना पा रहा हो तो आप हमें बता सकते हो। पेज नंबर 67 है, क्लास 10 to 29, 30 to 49, 50 to 69, 70 to 89, 90 to 109, 110 to 129। ठीक है, फ्रीक्वेंसी F 13, 22, 48, 57, 25, 5। ओके, तो इसको सॉल्व करने का हम फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास
जो भी हमें दी गए हैं वो हम ज़रा से छोटे कर देते हैं। यानी कि आप देख सकते हो 29 के बाद 30 है, 49 के बाद 50 है, 69 के बाद 17 है। अगर इनको मेंटेन करना है तो हमें यहाँ पे 0.5 से डिफरेंस करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास, यहाँ पे हम 0.5 माइनस करेंगे और लास्ट में यानी कि 10 में से 0.5 माइनस करेंगे और 29 में 0.5 ऐड करेंगे, यानी कि 9.5 इंटू 29.5। तो यहाँ पे भी 29.5, 49.5, यहाँ पे 49.5, 69.5, 69.5, 89.5, 89.5, 109.5, 109.5, 129.5। फ्रैक्वेंसी हमारी वही रहने वाली है। अगर आप वापस लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सी एफ हमें सेम ही फाइंड करना है, लास्ट टाइम किया था वैसे ही, पर यहाँ पे फॉर्मूला पूरा चेंज होने वाला है तो ज़रा ध्यान देना। 13 प्लस 22, 5, 3, 35 प्लस 48, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं जिससे गलती ना हो। 35 प्लस 48, 83, 83 प्लस 57 इक्वल टू, अभी कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ तो वीडियो देखते रहना। 140 प्लस 25, 165, यस। 165 प्लस 5, 117। ओके, अब इसका भी टोटल एक बार कर लेने का। 13 प्लस 22, 48 प्लस 57, 25 प्लस 5, 170। अगर ये दोनों टोटल सेम हो गए तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो, वो आप समझिए। एफ़ और सी एफ आपकी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, एम फाइंड करना पड़ेगा। जो एम का फॉर्मूला हमारा रहने वाला है n/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि 170 डिवाइडेड बाय 2, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑब्जर्वेशन, चलो ना कंप्लीट ही लिखते हैं। तो हमारा एम यहाँ पे मिल जाएगा, कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा नहीं सेकंड पेज पे, यस। 170 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 85 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली जैसी बात है। अब 85 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। 83 से बड़ा है वो और 140 से छोटा है, तो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, मिडल वैल्यू हमारी ये आएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू एल प्लस एन डिवाइड में 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। अब यहाँ पे सी का मीनिंग जो होता है कि दोनों क्लास के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों क्लास के बीच में का डिफरेंस है 20 का। ठीक है, तो हमारा सी आ गया यहाँ पे 20। अब लोअर वैल्यू, अब हमारा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, 85 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे स्टोर हो रहा है, 140 के अंदर स्टोर हो रहा है। 83 से तो वो बड़ा है, तो यहाँ पे स्टोर होगा, तो एल हमारा आएगा 69.5। n/2 हमने फाइंड कर लिया 83। अब सी एफ जो भी है ना, वो उसके ऊपर वाला फाइंड करना है, यानी कि जहाँ पे स्टोर हो ये वैल्यू उसके ऊपर वाली, यानी कि सी एफ हमारा आएगा 83 और एफ हमारा फाइनली है 170। ठीक है, एफ हमारा फाइनली है 170 आएगा। एफ हमारे लिए ये आने वाला है, यहाँ पे स्टोर हुई है तो यहाँ पे आएगा, यानी कि 57 आएगा। गलती में 170 मत लिख देना, एफ हमारा आएगा 57। अब जो भी हमारा मीडियन का फॉर्मूला है, m इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो लोअर वैल्यू है हमारी 69.5, n/2 हमारा हो चुका है 85 माइनस सी एफ हमारी थी 83 अपॉन में आएगा एफ कहाँ पे हमारा 57, यस राइट, एंड 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 69.5 प्लस 2 आएगा 57 और 20।
और कभी भी ऐसी सिचुएशन है तो पहले मल्टीप्लाई होगा 69.5 प्लस, ठीक है, 40/57। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.69.5 प्लस 0.70 ले सकते हो आप, 0.70 प्लस 69.5 यानी कि 70.2 आपका मीडियन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये शायद ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी है आपकी बुक में, सेम टू सेम इलस्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 70.2। बाकी आप खुद ट्राई करना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, या तो पर्सनली मिलना और पर्सनली मैसेज करना व्हाट्सएप पे या तो टेलीग्राम पे, आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ऐसा ही है। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 32, सेम टू सेम एडिट टू कॉपी है। 33 यस, एकदम सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है यहाँ पे, ठीक है, सेम टू सेम कॉपी है, कुछ भी चेंज नहीं है। 70.2। तो ये था हमारा मीडियन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोड देखेंगे, फिर मोड के बाद कुछ ज़्यादा स्टडी है नहीं आपकी यहाँ पे, ठीक है। थोड़े बहुत रह रहे हैं लिमिटेशन, एवरेज, इसके डिफरेंसेस आएगा एक, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। तो एक्सरसाइज में से भी 3-4 जो भी पिक करेंगे उसमें से हम देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट रहने वाला है। मोड के बाद थोड़ा एक्सरसाइज देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो हमारा आधा कलाक से ऊपर जाने वाला है। ओके, अगर ऐसा होता है तो 2 पार्ट्स में हम वीडियो रख देंगे, तो इसके बाद 2 वीडियो और आप कह सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।